साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान क्लच ट्यूब चैनल में। जैसा आप जानते हैं, मैं इस समय आपको सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताता हूं। आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को पूरा देखें। साथियों, आज शुरू करते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन। साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु में स्थित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक का तट कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा तट, बी कोरोमंडल तट, सी सरकार तट, डी अन्नईमुदी तट। तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक का जो तट है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट कहलाता है साथियों। गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के जो पूर्वी तट हैं उस पर स्थित बंदरगाह पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर आदि हैं। एन्नौर तट जो है तमिलनाडु में स्थित है साथियों। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चेन्नई में स्थित लैगून कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए चिल्का, बी कोलेरू, सी पुलिकट, डी पारादीप। तो चेन्नई में स्थित जो लैगून है ये पुलिकट है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा साथियों। जो चिल्का लैगून जो है ये पुरी में स्थित है। पुरी जो है ये उड़ीसा में है। और जो कोलेरू है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और जो पारादीप है चेन्नई में स्थित है। तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात से गोवा तक का तट कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट, बी कोंकण तट, सी केनरा तट, डी मालाबार तट। साथियों देखते हैं ये किस क्वेश्चन का आंसर है। गुजरात से गोवा तक का जो तट है कोंकण तट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा साथियों। गोवा से कर्नाटक तक का जो तट है वो केनरा तट कहलाता है। बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर ए असम, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली जो है वो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सतलज नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर ए राकस ताल, बी रोहतांग दर्रा, सी शेषनाग झील, डी गोमुख हिमानी। तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, गंगा की नदियों का सम्मिलित नाम है? ऑप्शन नंबर ए भागीरथी प्लस बेतवा, चंबल व केन, सी रामगंगा व भागीरथी, डी भागीरथी व अलकनंदा। गंगा जो है भागीरथी व अलकनंदा का जो है सम्मिलित नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा साथियों। जो आपकी चंबल नदी है, चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जान अपाव पहाड़ी शिगार चोटी से निकलती है। रामगंगा नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग से निकलती है। जो गंडक है, गंडक जो है नेपाल में शालिग्राम में मैदानी भाग में नारायणी से निकलती है। पटना के समीप गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और जो इस नदी में पाए जाने वाले गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। गंडक उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, सोन नदी निकलती है? ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक की पहाड़ी, बी चेमयुंग हिमानी, सी बर्डी पहाड़ी, डी मिहद झील। तो सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा साथियों। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमयुंग नामक हिमानी से निकलती है। नर्मदा जो है विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। ये अमरकंटक नामक स्थान पर पाई जाने वाली पहाड़ी से निकलती है साथियों। नर्मदा जो है ये
कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण इसी नदी पर हो रहा है, जो जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात को धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। डेल्टा के बजाय ये एस्चुरी का निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती है साथियों। और जो ताप्ती नदी है ये भी डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। महानदी जो है, महानदी बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है और निकलती कहाँ से है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती है। एक सिरपा नदी जो है इंदौर जिले की काकरी बड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है, चंबल नदी में जाकर गिर जाती है। और इस के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। जो माही नदी है ये इस पर बजाज सागर बांध बनाया जा रहा है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। वर्त गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, बी रामगंगा, सी गंगा, डी गोदावरी। तो व्रत गंगा जो है ये गोदावरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख नदियाँ पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा, व्यवर्ता है। ये गोदावरी नासिक जिले के त्रियंबकम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। नासिक जिला जो है महाराष्ट्र में स्थित है। एक क्वेश्चन और है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी को नहीं, कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा जो है ये कावेरी कहलाता है। कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात, श्रीरंगपट्टम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमियम झील स्थित। ऑप्शन नंबर ए केरल, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। तो उमियम झील जो है मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा साथियों। पेरियार झील जो है केरल में है। हुगली जो है पश्चिम बंगाल में बहती है। और बैगाई नदी जो है ये तमिलनाडु में से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तुंगभद्रा जो है कर्नाटक में पश्चिम घाट से निकलती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। पेन्नार जो है कर्नाटक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथियों हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल में जाकर इसका नाम जो है हुगली पड़ जाता है। ये गंगा की सहायक नदी है साथियों। इसकी जो प्रमुख नदी जलांगी है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है साथियों। मिलते जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इस वीडियो में जो भी आपको अच्छाई या कुछ गलती मिली हो उसके लिए कमेंट करें साथियों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।